नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं मुकेश प्रताप सिंह आज आपको इस प्रजातंत्र देश जिस देश में हम रहते हैं, जिसे भारत देश कहा जाता है, उसके चूंकि हमारा भारत देश एक प्रजातंत्र देश है, लोकतंत्र देश है, तो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से लोकतंत्र और प्रजातंत्र की परिभाषा बताऊं। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक पक्षी की कहानी सुनाऊंगा, जिस पक्षी का झुंड एक नदी के किनारे रहता था और वो अपने पेट को भरने के लिए छोटे छोटे मछलियों को, कीड़ों को खाता था, उनका शिकार करता था, इधर से उधर भागकर, उड़कर, मेहनत करके। आप उस पक्षी के झुंड को गिद्ध भी बोल सकते हो, बगुला भी बोल सकते हो, हंस भी बोल सकते हो, बहुत सारे अच्छे पक्षी हैं। आप अपने हिसाब से, अपने विचार से ले लीजिए, रखिए। अब कहानी का मतलब समझिए। आपको मैं लोकतंत्र की परिभाषा बताना चाहता हूं। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आपको लोकतंत्र की परिभाषा बताना चाहता हूं। तो कहानी की शुरुआत करता हूं। समुद्र के किनारे या फिर एक नदी के किनारे या फिर एक तालाब के किनारे, जो भी हो, एक वाटर बॉडी है जिसके किनारे कुछ पक्षियों का झुंड रहता था और कीड़े मकोड़ों को खाकर या फिर छोटी छोटी मछलियों को, जो कि समुद्र में या तालाब में रहते थे, उनका शिकार करके अपना पेट को भरते थे। फिर अचानक से क्या हुआ, समय बदला और लोग, जब आसपास के गांव के लोग, जब उनका देहांत होने लगा, तो उन लोगों ने, उस गांव के आसपास के लोगों ने क्या किया, जिन लोगों का देहांत होने लगा, उनके लाशों को लाकर उसी तालाब में फेंकने लगे। किसी कारणवश ऐसा हुआ होगा। तो वहां पे जो पक्षी का झुंड रहता था, उनको भोजन आसानी से मिलने लगा, तो उनको अब भागने की, इधर से उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो उन्हीं लाशों से अपना पेट भर लेते थे। कह सकते हैं कि अब वो पहले से के तुलना में अभी इस समय जब लाश आ रही है, उनका जीवन मजे से चल रहा था, बिना मेहनत के वो भोजन ग्रहण कर रहे थे। उन्हीं झुंड में एक बुजुर्ग पक्षी थे, जिन्होंने पूरे झुंड को चेतावनी दी और कहा कि ये जो आप कर रहे हो बहुत ही गलत कर रहे हो, क्योंकि मेहनत से जो आपका भोजन आपको मिलेगा वो आपके लिए अच्छा है, और ऐसे जो आपके पास चल के जो भोजन आ रहा है वो आपके जीवन को, आपकी सोच को, आपके आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर देगा। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द उस झुंड में जो बुजुर्ग पक्षी थे उनके। ऐसा उस बुजुर्ग पक्षी ने कहा और उसमें जितने भी नौजवान पक्षी थे, उन्होंने उस बुजुर्ग पक्षी के बातों को इग्नोर कर दिया। कह सकते हैं वो नौजवान पक्षी, जेनजी पक्षी भी कह सकते हैं। जेनजी जब नौजवान हो सकते हैं, हम सब आज के समाज में जब जेनजी हैं, तो पक्षी भी जेनजी ही टाइप के थे, इग्नोर कर दिया उन्होंने। कुछ 10 साल, 20 साल, 25 साल तक पीढ़ी जो पक्षियों की आई, 50 साल ले रही है, 60 साल ले रही है, अच्छे से उन्होंने अपने भोजन को खाया। लाश आ ही रही थी उस तालाब में। उसके बाद विज्ञान का चमत्कार देखिए कि आग से जलाने वाली लाशों को आग से जलाने वाली मशीन आ गई और लाशों को आग से जलाना शुरू कर दिया।
अब तालाब के पास एक भी लाश नहीं पहुंचती, और वो पीढ़ी जिसको खाने की आदत पड़ गई थी तालाब के किनारे ही, अब वो पीढ़ी उड़ना भी भूल चुकी थी। मुफ्त का जो मिल रहा था इतने सालों से, इतने दसों से, साल नहीं दसों, 50-60 साल मुफ्त में खाया, अब वो मेहनत करके कमाकर खाना भी भूल चुकी थी, उड़ना भूल चुकी थी, शिकार करना भूल चुकी थी, अपने अंदर का हर एक हुनर भूल चुकी थी, जिस हुनर से उनका जीवन कई पीढ़ी पहले चल रहा था। आप सोच रहे होंगे इस कहानी में लोकतंत्र कहां है या प्रजातंत्र कहां है? मैं भी वही बोल रहा हूं। भारत में अगर आप किसी पुस्तक को उठा के पढ़िए तो ऐसा लिखा जाता है कि भारत एक प्रजातंत्र देश है, लोकतंत्र देश है। लेकिन जब भी कोई राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए खड़ी होती हैं तो बस वो का मैनिफेस्टो में एक ही वादा होता है, महिलाओं को मुफ्त में बस टिकट मिलेगी, महिलाओं को मुफ्त में रेलवे टिकट मिलेगा, किसानों को महीने का 2000 खाते में मिलेगा, नौजवानों को 3000 भत्ता दिया जाएगा, वृद्धाओं को 5000 दिया जाएगा। ये राजनीतिक पार्टियां जो सोच रही हैं, जो मैनिफेस्टो में जो अपने पॉइंट डालती हैं, इनका इरादा क्या है? क्या ये भी भारत के लोगों से उनके हुनर को छीनना चाहती हैं? क्या लोकतंत्र अब आगे जाकर जीवित रह पाएगा? जिस लोकतंत्र देश की हम बात करते हैं, अगर उस देश के लोगों के अंदर से इन राजनीतिक पार्टियों ने उनके हुनर, उनके स्किल, उनके नॉलेज को छीन लिया तो ये पीढ़ी कब तक चलेगी? क्या जीवन सिर्फ 60, 70, 80, 90 साल का ही है? क्या भारत देश 100 साल का ही है? कभी भी कोई भी राजनीतिक पार्टी जब चुनाव लड़ने आती है, कोई शिक्षा की बात नहीं करता, कोई सेहत की बात नहीं करता, कोई रोजगार की बात नहीं करता, सबके वादे मुफ्त की राजनीति पे ही चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, हम भारत के जेएनजीओ की हालत उसी हंस के झुंड की तरह हो गए। बाकी ये देश आप जेएनजीओ का ही। जय हिंद।